आईटीसी का रिजल्ट आने वाला है। आईटीसी के शेयर में देखेंगे तो एक दिन में भी जो है लगभग बोल सकते हैं कि 0.68% के आसपास जो है स्टॉक में एक रिटर्न देखने को मिला है, 0.68% के आसपास। तो स्टॉक में जैसा अभी रिजल्ट आने वाला है Q4 का, उसके चलते बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल रहा है आईटीसी के रिजल्ट को लेके, वही सब इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे। उसके बाद डिविडेंड जो है, डिविडेंड को लेके भी क्या अपडेट है, वो सब कुछ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ आईटीसी के शेयर को लेके। दोस्तों रिक्वेस्ट करेंगे वीडियो पे पूरा बने रहिए, स्किप मत कीजिए ताकि आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों अभी यहाँ पे शुरू करते हैं आईटीसी के बारे में क्या अपडेट है, आईटीसी के शेयर में क्या करना चाहिए। आईटीसी का देख सकते हैं कि आईटीसी Q4 प्रीव्यू कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में राइज 10 to 12% ऑन 10% ग्रोथ इन रेवेन्यूज। तो यहाँ पे जो है ऐसा माना जा रहा है कि आईटीसी का जो रिजल्ट आएगा उसमें कंसोलिडेटेड जो प्रॉफिट है हो सकता है 10 से 12% जो यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाए। तो आईटीसी का रिजल्ट तो हमेशा ही हम लोगों ने देखा है, अगर आप देखते हो ज्यादातर जो है आईटीसी के Q4 वगैरह या फिर क्वार्टरली जो रिजल्ट आते हैं उसमें जो है अच्छा खासा ग्रोथ देखने को ही मिलता है। फिलहाल आईटीसी के शेयर में जो उतना कुछ खास तेजी देखने को नहीं मिला, अभी कुछ दिन से जो स्टॉक में एक अच्छा खासा तेजी बनता हुआ हम लोग को दिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं आईटीसी को लेके जो बोल सकते हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेज है या फिर बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म है, उन लोगों का क्या मानना है आईटीसी के रिजल्ट को लेके Q4 का। और आईटीसी का एक देखेंगे तो ऐसा एक शेयर है जहां पे ज्यादातर अगर देखेंगे तो ब्रोकर जो है उसके बारे में रिसर्च करते हैं और अपडेट वगैरह देते रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि होम ग्राउंड एफएमसीजी मेजर आईटीसी लिमिटेड इज expected to report a healthy growth of 10 to 12% on year in consolidated profit after tax for the fourth quarter of financial of 2021 से लेके 2022 तक। तो यहाँ पे ऐसा माना जा रहा है कंपनी का जो एक रिपोर्ट है अभी या फिर बोल सकते हैं जो Q4 का रिजल्ट है, हो सकता है कि हेल्दी रिजल्ट पोस्ट करे आईटीसी, जिसमें 10 से 12% के आसपास जो है कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखने को मिला आफ्टर टैक्स, ये बताया जा रहा है। द कंपनी विल डिक्लेयर इट्स रिजल्ट ऑन May 18। However, the profit is likely to remain flat। तो यहाँ पे जो 18 तारीख को जो 18 को जो है कंपनी अपना रिजल्ट पोस्ट करेगा और हो सकता है कि जो प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि प्रॉफिट हो सकता है कि एक फ्लैट ही देखने को मिले। एक्सपर्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट द कोलकाता बेस्ड सिगरेट टू होटल टू रिपोर्ट कंसोलिडेटेड अर्निंग्स ऑफ ₹4,100 करोड़ से लेके 4,250 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड मार्च 2022। तो यहाँ पे जो है एक्सपर्ट जो है शेयर मार्केट्स के, उन लोगों का मानना है, जिन लोगों ने आईटीसी को लेके अभी रिसर्च किया है रिजल्ट का, उन लोगों का मानना है कि कंपनी का जो कंसोलिडेटेड अर्निंग्स है वो हो सकता है कि 4,100 करोड़ से लेके 4,250 करोड़ के बीच में देखने को मिल जाए क्वार्टर मार्च 2022 का। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू फॉर इंडियाज लार्जेस्ट सिगरेट मैन्युफैक्चरर आर एक्सपेक्टेड टू इंच हायर बाय 10% ड्यूरिंग द क्वार्टर compared to the same period last year, while on sequentially basis the revenue are seen declining by 6 to 8%. Brokerages expect the company to report consolidated revenue of ₹14,800 से लेके 15,600 करोड़ for the क्वार्टर। तो अभी यहाँ पे जो है ब्रोकर्स जो है उन लोगों का मानना है, उन लोगों का या फिर उन लोगों का एक्सपेक्ट जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि हो सकता है कि आईटीसी जो है उसका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू है वो 14,800 करोड़ से लेके 15,600 करोड़ के बीच में यहाँ पे पोस्ट करे। द कंपनी हैड रिकॉर्डेड कंसोलिडेटेड पैट ऑफ ₹3,748 करोड़ ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर ऑन रेवेन्यू ऑफ ₹13,295 करोड़। तो आईटीसी का लास्ट ईयर का जो एक रिजल्ट था उसमें अगर देखते हैं आप तो कंपनी का जो है आईटीसी का जो कंसोलिडेटेड पैट जो था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो था वो आप देख सकते 3,748 करोड़ का था ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर का, इसी पीरियड का। एंड अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो है ऑफ ₹13,295 करोड़। PAT for the previous quarter of the current financial year stood at ₹4,156 crore when the company had registered revenues ऑफ ₹15,868 करोड़। तो इसके पहले क्वार्टर का भी अगर देखेंगे, इसके पहले क्वार्टर का फिर एक साल पहले के क्वार्टर का, तो भी दोस्तों एक अच्छा खासा बोल सकते हैं कि रिजल्ट जो है आईटीसी ने पोस्ट किया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रोकर जो है उन लोगों का मानना है कि एक हेल्दी जो है मतलब यहाँ पे जो रिजल्ट पोस्ट कर सकता है आईटीसी। उसका जो बिजनेस है सिगरेट्स का, एफएमसीजी, होटल्स एंड पेपर बोर्ड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ एग्री बिजनेस व्हिच इज लाइकली टू रिमेन फ्लैट। तो एग्री बिजनेस जो है हो सकता है कि एक मतलब रिमेन फ्लैट, वहां पे जो है फ्लैट ही उसमें जो आपको प्रॉफिट वगैरह देखने को मिल जाए। इसके अलावा बात करेंगे जो सिगरेट बिजनेस है एफएमसीजी का,
बिजनेस है, होटल्स का बिजनेस है, पेपर बोट्स का बिजनेस है, उसमें से हो सकता है कि एक अच्छा खासा ग्रोथ जो है कंपनी को देखने को मिल जाए। अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट फ्रॉम द रिसर्च एंड ब्रोकरेज फर्म्स एडेलवाइस, लोगों का क्या मानना है कि सिगरेट वॉल्यूम का जो है, उन लोगों का मानना है कि हो सकता है कि सिगरेट वॉल्यूम जो है 9% के आसपास ईयर ऑन ईयर बढ़ता हुआ दिखे, बेस्ड ऑन -5% Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022। फाइनेंशियल ईयर मतलब कि जो अभी का रिजल्ट आएगा उसमें हो सकता है कि सिगरेट का जो बिजनेस है 9% के आसपास एक ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है एक बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है देखने को मिल जाए बढ़ता हुआ। और अगर इसके पहले क्वार्टर का हम लोग देखते हैं जो कि था 9.5%। FMCG बिजनेस टू रिपोर्ट 7% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑन बेसिस ऑफ 7.5% Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022, सो 2.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑन बेसिस ऑफ 15.4%। The brokerage expects the hotel business to grow 150% year on year basis of -57.4%। यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोकर का क्या एस्टिमेशन है, ब्रोकर का क्या एस्टिमेट्स है आईटीसी के शेयर को लेके। एडेलवाइस रिसर्च pegs the revenues at rupees 14,666 crore for the quarter, growing at 10.3% on year, while generating a PAT of rupees 4,198 crore, a growth of 12% over the corresponding period a year ago. Consequently, it sees a decline of 10.5% in the revenues for the quarter, resulting in a mere 1% growth in PAT ओवर द प्रीवियस क्वार्टर। कोलकाता इंस्टीट्यूट, यहाँ पे देख सकते हैं जो एचडीएफसी सिक्योरिटी है उन लोगों का भी क्या मानना है कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज हैज वर्कड आउट द रेवेन्यू ऑफ रुपीज 15,600 करोड़ फॉर द क्वार्टर विद ए ग्रोथ ऑफ 10.2% ओवर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड लास्ट ईयर एंड सिक्वेंटली डिक्लाइन ऑफ। पे आ गए हम लोग एनएससी के वेबसाइट पे। फिलहाल अभी जो बोल सकते हैं कि जो रिजल्ट है Q4 का 18 मई को आने वाला है, उसको लेके बहुत सारे ब्रोकर्स का अलग अलग मानना है, तो वो सब इंफॉर्मेशन हम लोगों ने दिखाया है। अभी यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट पे आ गए, इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए शेयर का, तो आप देख सकते हैं ट्रेडेड वॉल्यूम शेयर्स का देखने को मिल रहा है 2,02,332, फेस वैल्यू 1.00 का है। 52 का हाई प्राइस दिया है 273.15 पैसे का एंड 52 का लो प्राइस दिया है 290 पैसे का। बाई क्वांटिटी देख सकते हैं दोस्तों अभी भी यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिल रहा है। अभी बात करते हैं इसके पहले जो कंपनी का एक डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था 14 फेब 2022 को, तो वो आप देख सकते हैं जो आईटीसी के ओर से डिविडेंड दिया गया था शेयर होल्डर्स को वो था 5.25 पैसे का पर शेयर। उसके पहले जो डिविडेंड दिया गया था 5.75 पैसे का। तो दोस्तों अभी आईटीसी का जो भी अपडेट्स वगैरह है ये सब देखने के बाद अगर बात करते हैं तो लगभग 5-5.5 रुपए के आसपास ही लगता है कि डिविडेंड एक डिक्लेयर किया जाएगा आईटीसी के ओर से। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे ही कंप्लीट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है हम लोग कह रहे हैं कि आपको आईटीसी का शेयर खरीदना है या फिर आईटीसी का शेयर बेचना है। अगर आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए कोई भी शेयर खरीदने से पहले या बेचने से पहले। आशा करते हैं जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर